उपासना में ही तुम्हारे जीवन की सिद्धि है। और जब तक हितोपासक नहीं बने, ये भाव जब हो जाए, संत तुकाराम जा रहे थे विट्ठल जी के दर्शन करने, दर्शन करते करते रास्ते में गए तो विट्ठल विट्ठल कहते हुए कतार बैठते चले जा रहे। चिड़ियों का झुंड बैठा था, चिड़ियों का झुंड उड़ गया। तुकाराम ने सोचा कि मेरे अंदर कोई कमी है, इसलिए उसी जगह खड़े हो गए, विट्ठल के दर्शन बंद कर दिए, उसी जगह खड़े होके और विट्ठल का कीर्तन करने लगे। 3 दिन हो गए कीर्तन करते करते। वो सारी चिड़ियाँ जो उड़ गई थी, तो कोई यहाँ बैठ गई, कोई यहाँ बैठ गई, कोई यहाँ बैठ गई। उनका कि अब मैं विट्ठल के दर्शन के लायक हुआ। तो भाई दर्शन की योग्यता होनी चाहिए। दर्शन तो हम कराते, क्या दर्शन कराते? श्री जी ने ऐसी साड़ी धारण कर रखी थी, श्री जी ने ऐसा जेवर धारण कर रखा। अरे ये साड़ी और जेवर श्री जी के धारण करे। भूषण भय भूषण के, जिनके आभूषण जो है जिनके शरीर पर धारण होके और वो भूषित हो जाते, वो है श्री जी। और हम लोग साड़ी और पत्रावली और ये सब देख के चले आते हैं। नतीजा क्या है? वही ढाक के 3 पात। ना हमारे अंदर सहनशीलता आ रही है, ना हमारे अंदर उदारता आ रही है, ना हमारी चिंताएं मिट रही हैं। अगर वास्तव में उपासना होती तो ये सब मिट जाती। तो श्री जी की उपासना के लिए सबसे पहली वस्तु ये है कि अपने को मिटाओ, अहंकार को मिटा दो। क्योंकि व्यास जी को जब उपदेश दिया, ये सेवक जी कहते हैं, ये जुमन एक ठोर गई। इस पद को याद रखो हमेशा। व्यास जी को ये उपदेश दिया कि देखो, गुरु बना लेना बहुत आसान है, लेकिन गुरु कब बनाना? तब बनाना जब ये समझ में आ जाए कि ये हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खाए। ये जितना प्रपंच है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, ये सब धोखा है, सब धोखा है। और अगर धोखा नहीं तो काल के मुंह में तो सब बैठे हुए हैं। कोई मरता है पकड़ लेता है, कोई मरने वाला चला जाएगा। काल व्याल को खायो ये जिए जान। पहले इस बात को अच्छी प्रकार से जान लो, तब किसी संत की शरण में जाना, तब किसी गुरु की शरण में जाना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और जब तक तुम ये अंदर ये भाव नहीं आया है, तब तक तुम भटकते ही रहोगे। तो भाई भक्त के लिए, हितोपासक के लिए सहनशीलता जरूरी है। सहनशीलता का एक किस्सा हम आपको सुना दें। संत एकनाथ जी रोज गोदावरी के दर्शन करते, स्नान करते और स्नान करके फिर अपना भजन करते। एक मुसलमान दर्जी पड़ता था रास्ते में, उसके मन में आया कि तो बड़ा ढोंगी है, रोज जाता है। धीरे धीरे उसका दुर्भाव इतना बढ़ा कि वो अपनी दुकान उसने बंद कर दी और छज्जे पे बैठ गया। और जब एकनाथ जी वहां से निकले तो उनके ऊपर से कुल्ला कर दिया। एकनाथ जी उसे पूछे भी नहीं तुमने क्यों कुल्ला किया, चुपचाप लौट जाए, फिर एक गोदावरी दर्शन करा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, पूरे 100 बार उसने कुल्ला किया। अंत में उस मुसलमान दर्जी को ये लगा कि ये मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। अगर इंसान होता तो मेरे ऊपर तो एक दफे कोई गुल्ला करता, मैं भड़क उठता, ये तो भड़का ही नहीं। अंत में उसकी ये हुई कि उसने कहा कि हमें माफी मांगनी चाहिए। आके उनके चरणों पे गिर पड़ा कि हमको माफ करो। क्या क्यों? हमने आपके ऊपर 100 बार कुल्ला किया है। कहने तेने तो हमारे साथ बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया? रोज मुझे 1 बार गोदावरी स्नान का फल मिलता था, आज तेरी वजह से मुझे 100 बार गोदावरी स्नान का फल मिला। भाई ऐसे होते हैं संत, ऐसी होती संत की वृत्ति, ऐसा होता संत का चरित्र। अगर ये हमारे अंदर आ गया तो हम भी बन सकते। बनने में कोई कठिनाई नहीं। मीरा कहीं ऊपर से बन के थोड़ा आई थी, तुलसीदास जी कहीं ऊपर से बन के थोड़ा आए थे, नामदेव धन्ना जाट कहीं ऊपर से बन के थोड़ा आए थे। सब हमारी जैसे थे। जब वो प्राप्त कर सकते तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि हमें लगन नहीं, हम संसार के इस मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जिस दिन मोह बंधन को छोड़ देंगे और उसके चरणों से मोह लगा लेंगे। कि जी महाराज बोले मुझे कब प्राप्त हुई, श्री राधा मुझे कब प्राप्त हुई?
बोले दूराद पास सुजनान, जब मैंने अपने दूर से सगे संबंधियों को त्याग दिया, बहुत मुश्किल बात है, सगे संबंधियों का त्याग करना बहुत मुश्किल बात है। दूराद पास, दूर से मैंने त्याग दिया। और सुखम अर्थ कोटिम, आज पैसा सबसे बड़ी चीज है, पैसे के लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है। कलयुग का प्रभाव यही है कि पैसे के लिए झूठ बोल सकता है, पैसे के लिए कपट कर सकता है, पैसे के लिए बाप को मार सकता है, पैसे के लिए पत्नी को मार सकता है, पैसे के लिए पति को मार सकता है। तो बोले मैंने कोटि कोटि अर्थ के सुख को त्याग दिया, और सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा, और जितने बड़े बड़े साधन थे सबसे मैं चिरकाल के लिए निराश हो गया। हम निराश नहीं होते। आज भी अगर हमारे यहाँ से बीमारी न जाए तो हम कहते कुछ ऊपरी बाधा लग गई। ऊपरी बाधा कौन दूर करेगा? ऊपरी बाधा दूर करेगा सयाना। जो भूत प्रेत को सिद्ध किया उसके शरण में जा रहे हैं, अरे शर्म नहीं आती? धिक्कार है हमारे जीवन पे कि हमारे यहाँ राधा वल्लभ जी बैठे हुए और उनके चरणामृत में इतनी शक्ति है, उसको छोड़ के हम जा रहे हैं सयाने के पास बाधा दूर कराने के लिए। क्योंकि हम निराश नहीं हुए, हम सोचते हैं शायद इससे काम चल जाए, शायद इससे काम चल जाए। कोई पाठ करा रहा, कोई पाठ करा रहा। एक बात बताओ, क्या महामृत्युंजय का पाठ कराने वाले मरते नहीं? महामृत्युंजय का पाठ इसलिए होता है जीवन दान देता है, लेकिन महामृत्युंजय का पाठ करने वाले ही मरते हैं। तो जब मृत्यु एक निश्चित तथ्य है तो उससे क्या डरना? जब तक इसके लिए नहीं तैयार होगे तब तक प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाओगे। जी महाराज ने यही कहा कि भाई इन सब को छोड़ो, तुम तो एकमात्र श्री जी से चरण लो। बोले कैसे मैंने किया? कहले वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धारा। समझिएगा, जिन चरणों से सहज सुख की धारा बरस रही है। एक सुख तो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, कैसे? साधन से, पैसे से, इससे उससे, और श्री जी के चरणों से, प्रिया के चरणों से सहज सुख की धारा बरस रही है। श्री राधिका चरण रेणु महास्मरण, उस श्री राधिका के चरणों का मैं स्मरण करता हूँ। तो भाई राधिका चरण रेणु कभी स्मरण होगी? जब मतलब ये हमारी समझ में आ जाएगा। आज हर भक्त के अंदर एक लालसा है, एक चाह है। काय की चाह? कामना है। किस बात की कामना? कि महाराज हम तो भजन करते हैं, हमारी पत्नी भजन नहीं करती। अरे वाह! हम भजन करते हैं, हमारे बच्चे भजन नहीं करते। हम भजन करते हैं, हमारे पति भजन नहीं करते। आप कुछ ऐसा करो इसमें हमारी पत्नी और बच्चे भजन करने लगे, तो हमको हंसी आती है। तुम भजन करते हो? अगर तुम भजन करते होते, तुम्हारी रति श्री प्रिया के चरणों से होती, तुमको ये पता ही नहीं चलता है कौन करता है कौन नहीं करता है। और जब तुम आदर्श बन जाओगे, जब तुम्हारे भजन को देख लेंगे, अभी तुम्हारा भजन ऐसा है कि पूछत बात और बबूकत धावत। अगर पत्नी कोई बात कहती है, झट से तन जाते हो, तन जाके और 10-20 बातें उसे सुना देते हो कि ना तुम्हारा भजन किस बात का? भजन तो उस दिन होगा कि जिस दिन तुम सबके सामने नतमस्तक होगे। तो प्रीति की रीति रंगीलो जाने की व्याख्या कर रहे थे कि हरिवंश महाप्रभु के मार्ग में एक तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। आज भी हमारे सामने यही प्रश्न, ये इजाजत दे तो हम जाएं, ये इजाजत दे तो हम जाएं। घर में छोड़ के आए बीवी बच्चों को और मोबाइल साथ में लिए, क्यों? बात कर ले जा घर से। क्या करोगे बात? ठीक है सबकी नहीं, तभी तो उनकी चिंता में लगे हुए। तुम क्या श्री जी को प्राप्त करोगे? श्री जी को तो वो प्राप्त करता है जो संसार को विष के समान ठुकरा देता। सब सुख विष सम लागे, जब सारे सुख विष के समान लगते हैं। तो सबसे पहली चीज है अहंकार का त्याग, जो ठाकुर जी ने बताया। और दूसरी बताया अनन्यता। ये सबसे कठिन बात है, क्योंकि इस मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। ये हरिवंश महाप्रभु का मार्ग ऐसा है कि सब खाओ और सब पियो और मौज से रहो, और जो अन्य साधनों में निषिद्ध है उसको भी खाओ पियो। पान भी खा सकते हो, इत्र भी सूंघ सकते हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़े भी पहन सकते हो, सब पहन सकते हो, लेकिन सब प्रसादी करके। जब हम ये बात भूल जाते हैं, क्योंकि ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि जलहू भूल न पीजिए,
बिनु लीन्हे निज नाम। जिसको ये हो गया कि मैं जल भी लूंगा तो श्री जी को अर्पित करके लूंगा, ऐसी जो आवे ही ये तो पावे सुविधा। अगर ये भी तुम्हारे अंदर आ गया तो उसे प्राप्त कर लो। कितनी बार चिंतन हो गए, सोचो। जल पियोगे, कभी पानी पियोगे, जब उसका नाम लोगे, कितनी बार तुम्हारा भजन होगा। उस भजन की कोई शुमार नहीं जो भजन होगा। आज तो भजन घंटे करते हो, आध घंटे करते हो, 2 घंटे करते हो, फिर निरंतर भजन होगा।